Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is Computer Assisted Instruction. कई बार ये एक्रोनिम आपके सामने आ जाता है और आपसे डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि CAI होता क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एंड वर्चुअल क्लासरूम। सो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट की बात करूं, CAI क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट स्टैंड फॉर द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और एड कैरिड आउट द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मतलब क्या कह रहे हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शन तो सिर्फ कंप्यूटर की मदद से ही दी जाती हैं, उसे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये है कि कंप्यूटर आने से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव बनाया जा सकता है। और टीचर का रोल ये है कि वो कंप्यूटर को यूज़ करना सीखे, सबसे पहले अपने डाटा को स्टोर करना सीखे, पढ़ करना सीखे, आफ्टर दैट एनालाइज करना सीखे, और उसके बाद बच्चों के जो रिस्पॉन्सेज हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं या उन्हें फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। और CAI एक ऐसी फैसिलिटीज है जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है, मैनेज करती है और प्रोसेसिंग करने की भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर के कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए जो हार्डवेयर है, कुछ हमारी एप्लीकेशन भी होनी चाहिए जिन्हें आप सॉफ्टवेयर बोलते हो। सो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड की जाती है बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, और उसी के दौरान ही बच्चे आपको फीडबैक दे देते हैं या फिर आप एट लास्ट फीडबैक भी गेन कर लेते हो, जिससे आपकी टीचिंग एफिशिएंसी बढ़ती है और बच्चों की लर्निंग इफेक्टिव हो जाती है। तो वही हमारी CAI कहलाती है। डेफिनेशन की बात करूं, इट इज अ टर्म दैट रेफर्स टू इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। कैसी है, जिसमें आप बच्चों से बोल चाल के बात कर सकते हो और कंप्यूटर कन्वे करता है और बच्चे उस पर अपनी उस मॉनिटर की वजह से चीजें सीख रहे हैं। सो CAI इज द कन्वे ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हो। पावरफुल वेपन है आपके पास में जिससे बच्चों को रीइंफोर्स किया जाता है, और आपकी टेक्स्ट बुक के साथ साथ एक ये कॉम्प्लीमेंट चीजें भी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, जिससे आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी करके समझा सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन 1982। CAI इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड टू प्रेजेंट द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लर्निंग। हमारी जो लर्निंग है उसको पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना एक ऐसी टेक्निक है जो बच्चों की प्रोग्रेस का ध्यान रखती है और हमारी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनको केटर करने की भी कोशिश करती है। CAI इंस्ट्रक्शन हैज नाउ टेकन सो मेनी डायमेंशन। अब बहुत सारे डायमेंशन आ गए हैं, बट इसमें से ये है जिसपे आप टीचिंग लर्निंग एक किसकी वजह से, मशीन की मदद से कर रहे हो, और आपकी लर्निंग भी कैसे होनी चाहिए, प्रोग्राम्ड, जो हमारी स्किनर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये बात कही है हिलगार्ड एंड बोअर ने। इसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट इन अ कंट्रोल डिस्प्ले। आपके पास जो भी डिस्प्ले दिख रही है एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर, आप जो दिखाना चाह रहे हो वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है, जिससे आपके जो आउटकम है उन्हें अचीव किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो आपको क्या पता चला है, CAI कैसी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस है जिसमें आपको कंप्यूटर एज अ मशीन यूज करना पड़ता है और बच्चे उस पे चीजों को मॉनिटर पे देख के सीखते हैं। और इसमें कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में आपको जो भी इंस्ट्रक्शन बच्चों को प्रोवाइड करनी है वो कंप्यूटर के थ्रू ही करनी है। बट बच्चे यहाँ पे प्रोग्राम लर्निंग के द्वारा अपनी कॉम्प्लेक्स चीजों को ईजी करके सीख सकते हैं, और जो स्पीड रहेगी बच्चों की वो पेस भी बच्चों के अकॉर्डिंगली ही चूज की जा सकती है। CAI nothing but giving instruction with the help of computer। CAI एक्टिविटी बढ़ाता है जो बच्चे बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करके लर्न कर सकते हैं, और यही लर्निंग है कंप्यूटर के साथ फॉर्मल नॉन फॉर्मल दोनों एरियाज में यूज किया जा सकता है। और किस पे बेस्ड है, ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है। आप कंप्यूटर की मदद से टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड इनहेंस करके दिखा सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर यूटिलाइज हो रहा है इंस्ट्रक्शन को मोल्ड करने के लिए। बच्चे ड्रिल या प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्यूटोरियल मोड ऑन हो सकता है, सिमुलेशन जो चीजें आप रियल में नहीं करके दिखा सकते वो आप उन्हें पिक्टोरियल फॉर्म में या कंप्यूटर पे एनिमेशन वगैरह से दिखा सकते हो, तो वो सिमुलेशन कहलाता है। वी कैन डिस्कवर मोर एंड मोर अल्टरनेटिव मेथड्स। गेमिंग, बच्चे गेम खेल सकते हैं जिससे जो बोरियत है वो भी दूर हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम लर्निंग की बात करी है तो आपने अभी तक जाना हो या मेरी किसी वीडियो में देखा हो तो प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है। मान लो मुझे एक चीज प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और मुझे ये पाथ गिवन दे रखा है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो मैं नेक्स्ट पाथ पे तभी जंप कर पाऊंगी जब मैं एक पाथ को या एक ब्लॉक को अचीव कर पाऊंगी। तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी पेस के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं और मास्टरी लेवल गेन कर पाएंगे। एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड वर्क ओरिएंटेड है कि बच्चे वही चीजें बेसिकली करके भी देख रहे हैं।
अब बात आती है बेसिक अजम्पशंस की। इंस्ट्रक्शन जो है नंबर ऑफ लर्नर को एक टाइम पे दी जा सकती है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वेराइटी ऑफ मेथड एंड टेक्नोलॉजी वी कैन यूज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंप्यूटर बेस्ड होगा तो आंसर करेक्ट ही होगा, करेक्टिव हिंट्स ही बताएगा, और इनकरेक्टिव चाहे वो इतना सा इनकरेक्ट है उसे इनकरेक्ट बता देगा, क्योंकि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट डिवाइस है हमारे पास। हमारे बच्चों को सीएआई के थ्रू फीडबैक साथ साथ भी मिल सकता है, डिफरेंशियल एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इन सब बच्चों के अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करता है, और कंप्यूटर के असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की वजह से इवैल्यूएशन भी साथ साथ किया जा सकता है। टाइप क्या है? कुछ एप्लीकेशन बेस्ड इंस्ट्रक्शन होती है, दूसरा कंप्यूटर लेबोरेटरी बेस्ड भी हो सकते हैं, कंप्यूटर एज अ ट्यूटर काम आ सकता है, और इसका एक और इफेक्ट है कि आप सिमुलेशन करा सकते हो। सिमुलेशन होता है अनुकरण करना, या जो चीजें आप रियलिटी में नहीं दिखा सकते इसे आप सिमुलेशन के द्वारा दिखा सकते हो। एडवांटेजेस क्या है? साथ साथ फीडबैक मिल जाएगा, बच्चे जो है बहुत अच्छे से सक्रिय रूप से भाग लेंगे, फैसिलिटी है, ग्राफिक फैसिलिटी है जिसके अंदर, देन मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत चुटकियों में हो जाते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, और कंप्यूटर एज अ ट्यूटर काम कर रहा है तो टीचर को रेस्ट भी मिल जाएगा और अपने पर्सनल एक्टिविटी भी वो फुलफिल कर सकता है। लार्ज वॉल्यूम डाटा को एक साथ स्टोर किया जा सकता है, कन्वेंशनल मेथड से काफी इजी है, इंटरेस्टिंग है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटीज को प्रमोट करता है, और इससे न्यू कॉन्सेप्ट का एक्विजिशन बहुत आसान हो जाता है और बच्चे मास्टरी गेन कर ही सकते हैं, जो मैंने पहले बताया। जैसे आप गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पे कब जंप कर पाते हो? जब आप पीछे वाला लेवल को अचीव कर पाओ। लिमिटेशन की बात करूँ, प्रोग्रामर कैन कैटर द एवरी पॉसिबल रिस्पॉन्स, हर एक पॉसिबल रिस्पॉन्स को नहीं कर सकते हैं, और किसी को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो भी ये बिल्कुल वेस्ट है। और यहाँ पे कई बार बच्चे क्या होते हैं, अकेले जब चीजों पे लगे रहते हैं तो इमोशनली अटैच भी नहीं होते, और बच्चे बोरडम भी फील कर जाते हैं। और कंप्यूटर टोटली टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेजर इन्फॉर्मेशन टीचर के पास ही है, और इंडिविजुअल डिफरेंस पे काम करते हुए टीचर अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकता है, सूट भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल क्लासरूम मीनिंग एंड कंसेप्ट। द वर्चुअल क्लासरूम ट्राइज टू स्टिमुलेट इन अ वेरी वे इट कैन बी द लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड द कन्वेंशनल रूम। क्या कह रहे हैं कि आप जैसे हमारे कन्वेंशनल रूम होते थे, पारंपरिक कक्षा होते थे, उसको थोड़ा स्टिमुलेट कर दिया गया है हमारी टेक्नोलॉजी बेसिस पे। तो ऐसे क्लासरूम जो पार्शली या फुल्ली रिप्लेस कर रहे हैं आपके कन्वेंशनल रूम को, इनकी फंक्शनिंग है कि बच्चे घर पे बैठे बैठे भी रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जैसे हमारी आईसीटी होगी, थ्रू ईमेल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, चैटिंग हो गई। सो वर्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है इसका? सिंक्रोनस मीनिंग होती है, मैं बोल रही हूँ, अगर मैं लाइव क्लास ले रही होती तो आप साथ साथ सुन रहे होते, तो ये सिंक्रोनस मीन है जिसमें एक जना बात कर रहा है और दूसरा साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके बाद लाइव ऑडियो विजुअल सपोर्ट मिल जाता है, सेशन रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड इज ऑल्सो देयर, मैं जैसे पेन से लिख रही हूँ, एंड ऑप्शन टू रेज हैंड, वहां पे अपनी क्वेरीज के लिए आप हाथ उठा सकते हो, मल्टीपल फीडबैक मिल सकते हैं, एंड लाइव टैग सपोर्ट है ये। एडवांटेजेस की बात करूं फॉर वर्चुअल क्लासरूम, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस दोनों है, क्लास रिकॉर्ड करके भी आप तक पहुंच सकती है और क्लास लाइव भी पहुंच सकती है, इंटरनेट एज अ रिसोर्सेज काम कर रहा है, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इसमें यूज कर सकते हो, वीडियो, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग, लोअर कॉस्ट है, प्रोवाइड सर्विस अच्छी प्रोवाइड करता है, कहीं भी बैठे हुए सुन सकते हो, क्रिटिसिज्म का किसी को कोई भय नहीं है, सोशलाइजेशन बच्चे का बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो अपने घर पे ही रह के काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी इश्यूज भी आ जाते हैं, नेट इश्यूज भी आते हैं, कई बार स्ट्रक्चर समझ नहीं आती बच्चों को, नो हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब लर्निंग बाय डूइंग तो है नहीं, बस देख रहे हो आप, और इंटरेक्ट करना, जो पर्सनल इंटरेक्ट करना है वो भी इसमें बहुत ज्यादा कम है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर 18, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया है, CAI एंड वर्चुअल क्लासरूम के बारे में। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट डाउन, एंड ऑल्सो इफ यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज आर इन्फॉर्मेटिव देन you can do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.